थोड़ी देर बाद या बाद में मिलेगा। तो पहले हमारे सामने मैथ्स का टेस्ट है। आई थिंक आप लोगों को अब खामोशी से बोर्ड की तरफ देखना चाहिए। प्लीज इधर देखना चाहिए। वैसे तो ये वक्त सब पे आता है। मेरे पे जरा शुरू से ही आया हुआ है, होने के थोड़े अरसे बाद से ही। वक्त क्या सब पे आता है। हमारी दादी पंजाबी में कहती होती थी, शक्लां नाल लंघदे दिन ते अकलां नाल लंघदियां उमरां। दैट मीन्स इफ यू आर इम्प्रेस्ड बाय समबडीज लुक्स, तो वो इम्प्रेशन आपका कुछ दिन के लिए इम्प्रेशन नहीं। एक तो है ना कि लुक्स खत्म हो जाती हैं बुढ़ापे में। नो नो, लुक्स से जो बंदा इम्प्रेस होता है, वो इम्प्रेशन थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। यानी मिसाल के तौर पे आप देख, और ये बिल्कुल एक्चुअल, वो लोग जो अपनी लुक्स को संभाल संभाल के रखते हैं ज्यादा लोगों के सामने नहीं आते। मैं बात कर रहा हूँ एक्टर्स और मॉडल्स की। आप देखिए, वो भी साल 2 साल बाद हम बोर हो जाते हैं उनका ड्रामा दोबारा देखना। वो बार बार अपने आप को रीलॉन्च करने की कोशिश करते हैं, हिट ही नहीं हो पाते। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स इन पाकिस्तान। ये मायरा खान, और वो जो हम सफर ड्रामे में थी मायरा खान, एक और भी इससे पहले फवाद खान का ही ड्रामा में शुरू हुआ था, पता नहीं क्या, देर आर सो मेनी। हानिया अमर, जो भी हो, वो हानिया अमर हैज बीन द लॉन्गेस्ट इन माई मेमोरी, इतना लंबा। वो भी मेरा हाल इंडिया वालों ने जरा उसको उठा लिया, पाकिस्तान में तो बोर हो गए लोग। यार इधर तवज्जो प्लीज, काम पे ये तवज्जो आप सिर्फ अब। ये बेटे को बहुत बात चल रही थी, मैं उससे रिलेटेड कोई बात उनको कंप्लीट कर लूं सिर्फ। पहले यही करना है मैंने। तो दादी कहती थी, असल में इंसान जो जिसके साथ ज्यादा देर गुजार सकता है, यानी जिसके साथ ज्यादा टाइम, वो पर्सनैलिटी का इंटरेक्शन है। लेकिन हमारा मुआशरा, इसीलिए आप देखें लोग रिश्तेदारियां करते हैं, लड़की और लड़के वाले यूजुअली खानदान देख के, दौलत देख के और इस तरह के मामला देख के, तो तलाकें भी फौरन होनी शुरू हो जाती हैं। क्या, अब मैं मिसाल, मेरे अपने खानदान में मेरे एक शादी हुई। मेरे खानदान की एक साइड ऐसी है कि उस साइड में ना सारे फैमिलीज, सारी की सारी फैमिली, उनकी आंखें भी ग्रीन कलर की आंखें हैं। मेरी फैमिली की एक साइड है, उनकी सारों की आंखें ग्रीन है, उनके रंग इतने गोरे चिट्टे हैं कि जिसका हिसाब कोई नहीं। और वो, यानी दे आर, जैसी आप सुनते हैं खूबसूरती फिल्मों ड्रामों में या नावलों में, वो उस तरह के हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। अगर मैं किसी दिन उनमें से कुछ लोगों की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि ये मेरे भी तरह मतलब सो डिफरेंट। और वो इतने यूनिक से हैं कि अनइमेजिनेबल है। उन उस खानदान में एक लड़का जो पूरे खानदान में लड़कों में सबसे प्यारा था, अभी भी शायद है, और एक लड़की जो लड़कियों में सबसे ज्यादा प्यारी। उनकी शादी हुई, वेरी नेक्स्ट डे तलाक हो गई। हाँ, अगले ही दिन तलाक हुई बस। उस लड़की की अलग कहीं और शादी हो गई बाद में, और उस लड़के की अलग कहीं और, एंड दे आर हैप्पी इन देयर मैरिड लाइफ। वो अपनी अलग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, शक्ल सूरत, यहाँ शक्ल सूरत, और वो अमीर भी माशाल्लाह से ढेर सारे, पैसा, रिश्तेदारियां। वो दादी की बात, शक्ला ना लंघ दे दिन, अकला ना लंघदियां उमरा। ये बात सिर्फ शादी के लिए नहीं, ये हर चीज के लिए ठीक है। मिसाल के तौर पे, आप किसी आप किसी ब्रांड के आप किसी ब्रांड के नाम से इंप्रेस होके वहां से कपड़े लेने चले जाते हैं, एंड यू बाय अ ड्रेस, और आप महंगा खरीद लेते हैं, और आप वो ड्रेस, लेकिन वो आपकी स्किन को सूट नहीं करता। दिखने में भी बहुत प्यारा था, आपको इतना प्यारा ड्रेस कहीं नहीं नजर आया, लेकिन स्किन को सूट नहीं किया, एलर्जी कर रहा है, आप वो ड्रेस पहनेंगे। इसके बरक्स आपने लंडे बाजार से कोई चीज खरीदी हुई है, इट्स एग्रीइंग विद यू, वो मेरा कई साल चलेगी। इसी तरह चाहे एजुकेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हमारे यहाँ पिंडी, यहाँ पे बैरियर टाउन का एक बहुत मशहूर हॉस्पिटल है। और मैंने तो तौबा की हुई है, अल्लाह माफ, अल्लाह करे इस हॉस्पिटल कोई ना कभी जाए। मेरी बेटी वेंटिलेटर पे रही, उनकी वजह से उन्होंने रात को 3 बजे जैसे मुझे उठा के वहां से अस्पताल से निकाला था मेरी, कि हम आपकी बेटी को नहीं बचा सकते, और उस अस्पताल में मेरी बीवी पड़ी हुई थी और दूसरे। और मैंने वो जिसको बताया, मेरे जो डॉक्टर दोस्त थे जिनके बच्चे मेरे पास ही पढ़ते थे, उन्होंने कहा, यार कोई किस टाइम को हाल बताओ, कहते तानू किने कहा से रिलायंस जाओ, तो फंस गए इतने कितने आ गए तुम। और यहाँ का सबसे मशहूर अस्पताल है।
वो कितनी बड़ी होर्डिंग्स लगाई हुई इन्होंने कि पूरे पिंडी में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज उनके पास है, बेड़ा गर्क। एजुकेशन के लिए भी ऐसी आप, कितने माशाल्लाह बड़े बड़े नाम है। तो आप में से आप लोग कौन सा आए नहीं कहीं से पढ़ के, क्या बेड़ा गर्क होता है वहां पे जाके। किसी को सम किसी के साथ एग्री भी कर जाती है चीजें, किसी के साथ एग्री। वो आज ही मैं किसी के से सुन रहा था, एचएसएन का एक ग्रेजुएट था, वो कहता था यार जोन से मर्जी स्कूल चले जो, अल्टीमेटली तुझे ट्यूशन ही पढ़नी है, इन स्कूलों का सिर्फ एक ही फायदा, तुम लोगों को स्पोर्ट्स करा देंगे बस, और कुछ भी नहीं है, जीरो है। फारग है वो भी एमयूएन जो इनके होते हैं, 9 आउट ऑफ 10 एमयूएन फारग हैं, सिफर है बिल्कुल। बिल्कुल सिफर है, कोई आउटपुट नहीं, कोई बच्चे की प्रोफाइल में एडिशन नहीं, कुछ भी नहीं होता। लाखों स्टूडेंट, सैकड़ों ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच में ऐसे बच्चे निकलते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हर साल क्यों नहीं हमारे यूएन में बच्चे जाते हैं, या हर साल क्यों नहीं पोजीशन हासिल करके आते हैं, और फिर उसको बेचते रहते हैं। यानी रिजल्ट आता है, 100 बच्चों का रिजल्ट लगा देंगे 10,000 स्टूडेंट्स में से, ये 10% रेशो बनती है। तो वो बाकी 90% इनसे नहीं पढ़े होते। 100 बच्चे आपने पढ़ाए हैं, 10 बच्चों का अच्छा रिजल्ट आ गया, तो ये आपका रिजल्ट है कि उन बच्चों का, पता नहीं वो कहाँ से पढ़ते हैं। वापस आते हैं असल बात की तरफ, उत्तर इम्प्रेस होके नहीं किसी चीज की तरफ जा रहा। ये नॉइस होता है, इस नॉइस को क्लियर करें। मुझे पेरेंट्स पूछते हैं बच्चे, छोटे बच्चे को कहाँ दाखिल कराएं, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ यार ये नहीं देखना आपने स्कूल के ऊपर नाम क्या लिखा है, आपने जाके टीचर से मिलना है। क्योंकि उस टीचर की वजह से छोटा बच्चा तो आप लोगों से भी, आप लोग भी इम्प्रेशनेट हैं। मैं जिस तरह का हूंगा ना आप पे, वो उसका असर आएगा ही आएगा। आप ऑटोमेटिकली थोड़ा ही सही उस तरह का लिखना शुरू हो जाएंगे, उस तरह का सोचना शुरू कर देंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को सवाल, आज नहीं तो 2 साल बाद अपने आप को सवाल पूछेंगे, यार ये ऐसे में सोचता था, सर की बात याद आ रही है। छोटा बच्चा तो बहुत ही इंप्रेशनेट होता है। तो हमेशा कहता हूँ बाढ़ में जाए स्कूल का क्या नाम है, आप जाएं बेशक गली का स्कूल है, खोती स्कूल क्यों नहीं मशहूर, जाके उसकी टीचर से मिलें जिसने उसको पढ़ाना है, जिसके साथ उसने 4-5 घंटे स्पेंड करने हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा टाइम वो आपके पास स्पेंड कर रहा है बच्चा, लेकिन वो स्टेज पे जिसको देख रहा है उससे ज्यादा इंप्रेस होता है। और हम लोग, आप सुनते नहीं, मैं पूरी जान लगाता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना लगे निकले जिसमें मैं रात को अपने जमीर के कटहरे में ये कह सकूं कि ये इस बात पे शर्मिंदा हूँ यार, ये फलां बात तूने सिर्फ शो ऑफ के लिए की है, तो कोई मकसद नहीं था। फिर भी मेरे मुंह से ऐसी बातें निकलती निकलती हैं कि जिनसे कोई बंदा सुन के ये कह सकता है सर शो मार रहे हैं। और आप सोचें बाकी दुनिया तो, आप आधा आधा दिन इस बात पे गुजारती है कि साबित करना है मैं ही पता नहीं कौन सी बड़ी बला हूं। तो आप सोचो वो बच्चा जो सीट पे बैठा है वो तो इम्प्रेस होके पता नहीं क्या, और फिर वो वैसा सोचना शुरू कर देता है। फिर वो वैसा, टीचर कह रहा है 4 शादियां करनी चाहिए, तो बच्चे के जहन में क्या पैदा होगा, टीचर कहेगा भाई अल्लाह ने असल में कहा एक ही रखनी है, 4 नहीं करनी, ये तो किसी खास औलाद में अल्लाह ने इजाजत दी थी। तो बच्चा जो आगे नौजवान लड़का खड़ा है उसकी सेंस क्या डेवलप होगी सोचना। टीचर कह रहा है कि लड़के लड़कियों का आपस में इखलात होना, मखलूत होना, कोर्डियल होना, यह आजकल के दौर का तकाजा है, खैर है लड़कियों को ऐसे फिरना चाहिए, लड़कों को ऐसे, टीचर बातें कर रहा है अफेयर्स की, चक्करों की, इजी मॉल में। तो बच्चे आपस में इसको इजी लेंगे या बुरा समझेंगे। टीचर जब ऐसा होगा जो इस बात पे को डिस्करेज करेगा, तो बच्चे क्या करेंगे। तो मैंने तो देखा है टीचर तो खुद कोशिश करते हैं हमारे चक्कर चल जाए। और स्कैंडल्स, लाहौर के कई स्कूलों के स्कैंडल्स, इंग्लैंड, ये मैं पाकिस्तान की सिर्फ मसला, कराची, इंग्लैंड, अमेरिका, किस जगह पे ये काम नहीं होते। टीचर से इसका मतलब बहुत फर्क पड़ता है। भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा हो पाकिस्तान के सबसे, एचएसएन मिसाल के तौर पे मेरे मुंह से नाम निकल गया इसलिए मैं उसी का दोबारा नाम ले लेता हूँ, मेरा बच्चा एचएसएन में पढ़ता हो, अब एचएसएन बिल्डिंग तो नहीं पढ़ा रही होती ना, उधर टीचर बदलता रहेगा ना, जो 4-5 साल नया टीचर आता रहेगा ना, कुछ ना कुछ होता। अब वो जिस टीचर से पढ़ रहा है वही खुदा को नहीं मानता, मेरा बच्चा खुदा को माने। और वो जिस टीचर से पढ़ता है वो बहुत खुदा तरस है, खुदा से डरने वाला है। मुझे वो अपने मरहूम टीचर याद आ गए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, जवानी में फौत हो गए। मैं और वो अक्सर, ये मुझे शायरी का शौक था उनकी वजह से पढ़ा था, और मैं और वो अक्सर जाते थे शायरों की मजलिस में ना, मैं तब छठी क्लास में पढ़ता था, 12 साल का था, कहते थे आओ वहां पे फ्राइडे को, हर शहर में तकरीबन बड़े शहर में शायरों की एक मजलिस होती है, फ्राइडे को होती है, इधर भी मैं आर्ट काउंसिल में मुझे हर हफ्ते इनविटेशन आया होता, मैं गया ही नहीं कभी। पिछले 1-1.5 साल से इनविटेशन आता है हर हफ्ते, कभी नहीं गया। आर्ट काउंसिल इस्लामाबाद में होता है, तो वो मुझे साथ ले जाते थे। एक दफा पता क्या हुआ,
एक दफा वो मुझे कहते हैं, ये हमें मेरा और उनके आपस में इकट्ठे फिरने के 4-6 महीने का दौरानिया गुजरने के बाद कहते हैं, यार जब भी तुम मेरे साथ होते हो ना, मेरी कोशिश होती है मेरी जेब में 10-20-50 रुपए जरूर हो। यार तुम बाहर चले जाओ यार, क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्यों सर? कहते हैं ताकि ना मैं तुम्हारे सामने किसी ना किसी को ना पैसे दिया करूं, चैरिटी है। मैं क्यों सर? कहते हैं ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए मुझे देख देख के। और पड़ गई। मेरा एक कजन था, उसने मुझे बताया, हम तब टीनेजर्स थे। एक दिन मैं और वो कहीं चल रहे थे, मैंने चलते चलते, मेरी आदत है बहुत बचपन से बनी हुई, रास्ते में पत्थर नजर आता है पाँव मार के उसको साइड पे। तो एक दिन मैं पत्थर साइड पे ये किया, तो मेरा कजन कई साल मेरे साथ जो क्रिकेट खेला है वगैरह, कह रहा है मुझे तुमसे आदत पड़ी है, तुम्हारे साथ जब भी चलता हूँ तुम पत्थर को साइड पे करते हो, मुझे भी आदत पड़ गई, मैं भी चलता हूँ पत्थर नजर आता है साइड पे। यानी इतना इंप्रेशन पड़ता है एक दूसरे का। तो फिर क्या देखना चाहिए कि मेरा स्कूल जिस बिल्डिंग में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उसकी बिल्डिंग के बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ये देखना चाहिए जिससे बच्चे ने पढ़ना है वो कौन है। ऐसे ही बेटे, जब रिश्तेदारियां तय करनी है ना जिंदगी में मुस्तकबिल में जाके, तो भी यही देखना चाहिए। हमारे यहाँ वो ये तो देखते हैं बच्चे की फैक्ट्री कितनी है, दुकानें कितनी है इसके बाप की। ये नहीं देखते ये उधर बैठ के सच बोलता है कि हराम खाता है। यार जो कमा रहा है, अरबपति बन गया है, लेकिन वो झूठ बोल बोल के अरबपति बना है। वो शराब पीता है या जिना करता है, जो भी करता है, आप कैसे सोच सकते हैं कल को आपकी बच्ची को वो ठीक रखेगा? यही होगा फिर महीने नहीं तो साल, फिर आपकी बच्ची की बर्दाश्त है जब तक बर्दाश्त करे, या बच्ची भी ऑफ ट्रैक हो जाएगी, या बच्ची साल बाद कहेगी मुझे तलाक दे दो। तो दे रिस्क अल्लाह के हाथ में है यार। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि ना, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ बहुत सारे नहीं, बहुत कम सॉरी लोग देखे हैं, उन्होंने कभी नहीं ये देखा कि जिसके साथ हम बच्ची का रिश्ता कर रहे हैं उसके हालात क्या है। ये देखा कि उसका मजहब क्या है, मजहब से मुराद कि उसकी तरबियत कैसी है। मैंने देखा जब वो अपनी बेटियों की शादियां करते थे, गरीबों के घर शादियां करते थे, 2-4 साल बाद वो इतने अमीर हो जाते थे कि सारे मुंह देखते रहे थे, इन्हें को कित्थों आया सारा कुछ। ये अल्लाह का निजाम है, आज बंदा अमीर होता है, कल गरीब होता है, परसों फिर अमीर हो जाता है। और मैंने तो अपनी लाइफ में ये एडवेंचर बहुत दफा देखा, आपको सुबह ही बताया किसी क्लास में। मैंने तो बहुत दफा अप्स एंड डाउन देखे, मुझे तो बिल्कुल ही, मुझे कल को पता लगेगा ना, मेरा इस प्लाजे वाले के साथ थोड़ा सा रफड़ हुआ ना हल्का सा, मैंने आपको बताया, वो किसी को दे रहा था जिसके पास लाइसेंस था शीशे वीशे को, मैं कहा नहीं चलेगा। तो कहता अच्छा बैठ के कॉम्प्रोमाइज करता हूं। मैं कहा कॉम्प्रोमाइज नहीं इधर होता हमारे यहाँ। मैं मेंटली तैयार होता हूँ कि कपड़े झाड़ के सिफर से दोबारा शुरू करना है काम। मैंने जितनी जगह भी जॉब छोड़ी यही सीधा ही उनको पहले ही साल साल पहले कहता होता था, भाई तुम लोग किसी गलत फहमी में ना रहना, मैंने कपड़े झाड़ के दोबारा सिफर से शुरू हो जाना है, मुझे अल्लाह पर पूरा एतमाद है। ये अल्लाह के हाथ साथ होता निजाम। तो आप लोग क्यों घबराते हैं जिंदगी में इन चीजों से? अब मैंने ये बातें की है ना, मैं ऐसा हूं ना, तो मेरे लिखने में भी आएगा ना, मेरी वजह से आप में भी ये कहीं ना कहीं आ ही जाना है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है कि हम किन लोगों में बैठते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपने वैसे हो जाना ऑटोमेटिकली। अब आते हैं क्विकली मैथ्स पे। मेरा ख्याल है 10 मिनट लगेंगे मैथ्स को, 5-7 मिनट लगेंगे फिजिक्स का मुझे सॉल्व करने में। आप गौर से इसको देख लीजिए, आपके टेस्ट चेक हो गया, आपको कल मिल जाएंगे। ओके। पहला सवाल है जी, T4 T3 और T10 जो मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं, जो ऊपर है जी, टी की पावर 7 बन जाएगी, 4 और 3 जब ऐड होंगे -10, तो टी की पावर क्या बनेगी माइनस। आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1/t, टी भी लिख सकते हैं। अंडर रूट कट जाएगा, ये सीधा सीधा 6 आंसर है। सॉल्व करना है जी, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 8 के साथ, क्या आ जाएगा y = 30। मुफ्त के ही नंबर हैं सारे ये तो। एक मजे की बात बताऊं आपको, ये ऐसा नहीं है कि मैंने सिमिलर क्वेश्चंस मुख्तलिफ पेपरों से उठाए हैं, ये एक पेपर में अलजबरा का ये सवाल आया हुआ है। अब सोचें अलजबरा का ये आपका कितने परसेंट पेपर आराम से सॉल्व हो रहा है। ये पूरा पेज एक ही पेपर से उठाया हुआ है, इतना बेसिक अलजबरा एक ही पेपर में से आया हुआ है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -4x को उधर ले जाता हूँ, 12 को इधर ले जाता हूँ, 3 - 12 = 4x + 2x, 6x = -9। तो x की वैल्यू क्या आ रही है पुत्र, -3/2 लिखेंगे, या -1 होल 1/2 लिखेंगे, या -1.5 लिखेंगे, सॉरी 1.5 बनता है ना। हाँ जी, मेरा दिल है -1.5 लिखने का। आप यहाँ जहां भी इसको छोड़ेंगे अच्छा है। फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ w व्हेन x इज 6, कितना आसान सवाल है। w = 5 × 6.2 -6 × -1.8, दिस इज इक्वल टू 5 × 2 = 10 होता है, जीरो लगा, 5 × 6 = 30, 30 और 1 31, एक डेसिमल प्लेस है यहाँ पॉइंट आएगा, प्लस क्योंकि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना,
6 8 जार 48, यहाँ 8 आ गया, और 4 कैरी, 6 1 जार 6 और 4 10, एक डेसिमल प्लेस है 10.8 बनता है। 31 और 10.8 क्या बन गया पुत्र? 41.8। 41.8 आंसर आ गया। ये अरेंज द फॉर्मूला टू मेक एक्स द सब्जेक्ट, तो फॉर्मूला को दोबारा लिख लेते हैं। W इज इक्वल टू 5x माइनस 6y, 6y उधर चला जाएगा, W प्लस 6y इक्वल्स टू 5x, और x इक्वल्स टू क्या बन गया? W प्लस 6y ओवर 5। जी बेटे, क्यों आपको उसने कहा रीअरेंज करें? बस सवाल करना है ना हमने, सवाल कर दिया मैंने। फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है, चार टर्म्स हैं, पहले तो रीअरेंज करना चाहिए आपको। पहले क्या करना चाहिए? रीअरेंज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरा ख्याल है मैं लिखूंगा शायद 5x माइनस एक्स स्क्वेयर, सर आप +15y करें ताकि वो सेम आए। प्लस 15y माइनस 3xy। मैं इनमें से x कॉमन निकालता हूं तो 5 माइनस एक्स आता है, प्लस इसमें से 3 कॉमन निकलता है तो अंदर क्या बचता है? 3y कॉमन निकलता है। 5 माइनस एक्स, मेरे पास 5 माइनस एक्स कॉमन निकाला मैंने, तो अंदर क्या बचा? x प्लस 3y। फैक्टराइज ही करना था, यही आंसर है, 5 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3y। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन करना है, तो क्या करेंगे? आपको पता है, पहले सबको इकट्ठा कर लेते हैं, इसके नीचे 1 है, तो सबके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x+3 और 1 तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास क्या है क्या नहीं है? x-3 है और x+3 नहीं है, तो 2 को x+3 दे देंगे। -4 के पास क्या है? x+3 है, x-3 नहीं है, x-3 दे देंगे। प्लस 1 के पास क्या है? दोनों ही नहीं है 1 के पास, तो उसको दोनों ही दे देते हैं, x-3 इंटू एक्स प्लस, किसी को मसला है यहाँ तक तो बता दें। तो अब बस सिंपलीफाई कर देंगे। राइट एज अ सिंगल फ्रैक्शन करना था, सिंपलीफाई करना करना है यहाँ पे, क्योंकि 4 मार्क्स हैं, इस बात का 1 नंबर है अभी। तो कर लेते हैं जनाब। x मल्टीप्लाई यानी कि हो रहा है, ठीक है, बन जाएगा 2x प्लस 6 माइनस 4x+12 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 9। किसी को पता लगा -9 कहाँ से आया? ए यस प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वायर था, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो आगे नीचे क्या है बेटे? नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया। दिस इज इक्वल टू, ऊपर क्या सिंपलीफाई होता है? रीअरेंज, एक्स स्क्वायर वाला एक ही था, वो सबसे पहले आ गया। फिर हमारे पास 2x माइनस 4x, दो ही हैं एक्स वाले, इनको आपस में करते हैं तो -2x आ जाता है। फिर 9 12 और 6 है, ये मेरे पास आ जाता है +9 ओवर एक्स स्क्वायर -9। मुझे लगता है मुझे एक्स स्क्वायर -9 को वापस वही लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए? ये जो ऊपर वाला है बेटे मेरे पास है ना, x-2x, और ये अच्छा -2x बचता है, -4x और 2x था, -2x बचता है। ए स्क्वायर -3 का स्क्वायर, x-3 का स्क्वायर नहीं बनता, बनना चाहिए, इसने ऐसा क्वेश्चन दिया था, होना तो चाहिए। 4x 2x -4x, सर 2x नहीं बनता। वो यही आंसर है फिर, और मुझे सिंपलीफाई नहीं हो रहा। सिंपलीफाई करना, सिंपलीफाई करना है बेटे अब। 4, ये देख लीजिए, सिंपलीफाई करना है, तो 4 है ना डिनोमिनेटर में, पावर में डिनोमिनेटर में क्या है? 4 है। तो हमें पावर, इसको क्या कर सकता हूँ, ये 2 की पावर 4 बनता है 16, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16। इसकी पावर भी क्या आ गई है? 3/4, और मल्टीप्लाई बाय ए की पावर क्या है? 20, और इसकी पावर भी क्या आ गई है? 3/4। अब ये भी 4 4 से कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 होता है, लेकिन फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ। और ये 4 इससे कटेगा, तो मेरे पास आ जाएगी ए की पावर 15। ए की पावर क्या आ गई है? तो मेरा ख्याल यही आंसर है, 8a 15।
फिर आ जाते हैं नीचे, एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई। टू फोर जार मैंने एट ब्रैकेट सी स्क्वायर मैंने माइनस 2 सिक्स सी पावर डी 5 प्लस 36 सी डी माइनस 18 डी स्क्वायर। और मेरे पास आ रहा है 8 सी स्क्वायर, गलत किया है, 9 3 जा 27 है, सॉरी, 27 डी स्क्वायर 8 सी स्क्वायर माइनस 3 सी डी, सॉरी 30 सी डी, सॉरी 30 सी डी है जी, माइनस नहीं प्लस 30 सी डी है, प्लस 30 सी डी माइनस 27 डी स्क्वायर, एंड दैट्स द आंसर, 8 सी स्क्वायर प्लस 30 सी डी माइनस 27 डी स्क्वायर। साइमल्टेनियस इक्वेशन है जी, सॉल्व करनी है। आई थिंक मैं इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 9a + 3b = -12, और नीचे को ऐसे ही रहने देता हूँ, 2a + 3b = 9, और दोनों को माइनस करता हूँ तो साइन नीचे वाले के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो 9a में से 2a गया, 7a बचता है, 3b से कट गया, और ये बन जाएगा -21। तो a की वैल्यू आ गई -3, और b की वैल्यू जब -3 आ गई, a की वैल्यू जो कि यहाँ पुट की जा सकती है, तो -9 3 इंटू -3 प्लस b = -4, -9 प्लस b = -4, और b = 5 आंसर आता है। ये बेटे ये हो गया सॉल्व। सॉल्व Wait करना a है जी, minute, 4x sir. प्लस, Let me look at. Can I just डोंट look बेटे at it for a डोंट, second? नहीं जी, नहीं सॉरी, I'm मैं not कॉपी नहीं करा copying रहा it. बेटे, I'm मैंने just किसी को looking टेस्ट नहीं at पकड़ाया it. हुआ। हाँ देख लो देख लो देख लो, चलो जी। 2a + 3b में क्या किया था आपने? सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, आप ये कह रहे हो? तो ऐसे ही होता है, जिधर मर्जी पुट कर लो, समझना नहीं। अगर ऐसे ना हो तो फिर तो साइमल्टेनियस ही नहीं है। आगे चल रहे हैं जी, सॉल्व करना है जी, वही आसान सवाल। 4x = 7, उधर जाके माइनस होगा, 9 आएगा। x = 9/4, इसको हम लिख सकते हैं 2 होल 1/4 या 2.25, वट एवर यू मे लाइक। तेरा जी सॉल्व करें जी, दैट्स 20 - 5y = 30। 5y को उधर ले जाते हैं, 20 - 30 = 5y, -10 = 5y, y = -2। रीअरेंज करना है जी फॉर्मूला को, एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए। 3xy = 4y - x, ये एक्स उधर चला जाएगा। 3xy + x = 4y, Wait a minute, एक्स sir. कॉमन लेंगे, अंदर Can you बचेगा। go थ्री up? वाई प्लस वन इक्वल्स टू 4y, और x की वैल्यू क्या आ गई जी? 4y/3y+1। वेरी Sir, गुड। ये मैं डॉक्यूमेंट भेजूंगा आपको, डोंट वरी। आपका टेस्ट आपको कल जब मिलेगा, ये डॉक्यूमेंट भी साथ sir, मिलेगा आपको, ऊपर ठीक है? आप आप जा दोबारा भी सकते हैं एक टैली करें, सेकंड अभी तो के मैं लिए? दिखा रहा हूँ कि ये इतने आसान सवाल थे जी। ऊपर कहाँ जाना है बेटे? Yeah, ऊपर like part A. I think it was for B. Yeah, A. Yeah, A. क्या देखना है बेटे इसमें से? +7 कहाँ गया? आप अपना उत्तर, आप अपना टेस्ट चेक करने की कोशिश कर Okay, रही okay, हैं, okay. तो फिर आप पीछे क्यों हैं? साथ साथ क्यों नहीं? अगर आप साथ साथ समझने की कोशिश कर रही हैं तो। Okay, yes, I found it. I found where it went, and I'm not solving it. सिंप्लीफाई करना है बेटे। सिंप्लीफाई करने का मतलब है, मैं ऊपर फैक्टराइज करूंगा, दैट्स 3 4x² -y², ओवर नीचे भी बेटा फैक्टराइज करने की कोशिश करूंगा। मैं देख रहा हूँ 2x कॉमन निकालूं तो मेरे पास x + 4 आता है, -y कॉमन निकालने की कोशिश करूं, फिर x + 4 आता है। और मैं ऊपर वाले को अगर देखूं, जो मेरी ऊपर वाली स्टेटमेंट है, आई कैन सी के 3, जब आपको माइनस नजर आ जाए स्क्वायर के साथ, हमेशा क्या करना है, आपने देखना है वो कंप्लीट स्क्वायर बनता है कि नहीं। दैट्स 2x का होल स्क्वायर -y² ओवर, अंदर क्या है बेटे मेरे पास, यहाँ पे x + 4 कॉमन निकलता है। 1 मिनट ठहरोगे? तो 2x -y, ये मेरे पास आता। अब बोलो बकर।
क्योंकि नहीं होता स्क्वायर, ये कहाँ से सीख लिया आपने? नहीं होता, कैसे होता? वो तो मैंने करके दिखाया कि कैसे होता। 3 into 2x+y into 2x - y, ये तो होता है। वो कहाँ से होता है? ये कहाँ से सीखा सर आपने? ब्रैकेट आपने बड़ी वाली डालनी है क्योंकि वो इन बेटा इससे सिर्फ कोई एक फर्क का नहीं तो नहीं है पड़ता। ना। जी, जी बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास नीचे क्या है, x+4 into 2x - y, और 2x - y ऊपर भी है। अब सारे फैक्टर्स हैं, अब ये पूरे का पूरा ऐसे कट सकता है। सो द आंसर इज 3 into 2x+y ओवर x+4, जिसको आप बहुत लंबा क्वेश्चन कह रहे थे। मैं सिर्फ दिखाना ये चाहता हूँ कि ये तो इतने सिंपल सिंपल छोटे छोटे से सवाल हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ फंसे हुए हैं। जस्ट फॉलो द प्रोसेस। अब ये कहता है सॉल्व द इक्वेशन। मिड टर्म ब्रेक से होता है, मैंने आपको बल्कि क्या है, कितना ही कर दिया था। +240x -200x -48,000 =0। इसमें से x कॉमन निकालें तो x+240 बचता है, -200 कॉमन निकालें तो x+240 बचता है, =0। तो दैट मीन्स x+240 इंटू x - 200 =0। सो x की वैल्यू क्या है? या तो x की वैल्यू -240 है, या फिर x की वैल्यू 200 है। दैट्स मैथ्स का टेस्ट 10 मिनट में हो गया। सर फिजिक्स सेवन ओ का देखिएगा, क्लॉक 5 में होता। 7 o'clock है। और सर मैंने वो फिजिक्स का भी किया नहीं है। मुझे पता नहीं चला कि फिजिक्स का आ गया था, तो मैं अभी लीव कर लूं ताकि आप कर लें। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल लीव कर लें, बिल्कुल ओके, ऐसे अल्लाह करना है। सर, हाफिज। मैंने लास्ट जी बेटे। क्वेश्चन में इज इक्वल टू जीरो नहीं लगाया तो मेरा मार्क्स कटेंगे? नहीं बेटे, आंसर्स ठीक ली थी, यस। बस सही है। जी बेटे, नहीं ऐसे कर लेते हैं ना, बाद में देख लीजिएगा। 5 मिनट लगेंगे, मैं फिजिक्स का भी कर देता हूँ। कर दूं इजाजत तो आपकी तो? मैं आयरीन को देख के दिल कर रहा है ना, आज करें। चलें, फिजिक्स का कल कर देते हैं प्लान। ठीक है किंजा, बच्चे कह रहे हैं सर कल कर अल्लाह लें हाफिज फिजिक्स का। सर।